आज की हमारी कहानी है बरसाना की सच्ची कहानी। रमा नाम की एक स्त्री थी जो किसी गांव में रहती थी। 5-6 बरस उसकी शादी को हो गए थे, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की औरतें बरसाना जा रही थी। औरतों ने कहा, तुम भी बरसाना चलो। राधा रानी बड़ी दयालु है, तुम्हारी गोद जरूर भरेंगी। वह कभी 7-8 दिन अपने घर से बाहर नहीं रही थी। उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेगी। जिस दिन उसे जाना था उसी दिन पैर में चोट लग गई, चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह स्त्रियों के संग यात्रा पर चल पड़ी। सारे रास्ते ट्रेन में राधा कृष्ण का जाप कीर्तन चलता रहा। इस प्रकार सभी स्त्रियों के साथ वह बरसाना पहुंच गई। सभी नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुए। राधा जी के महल में जब जाते तो ऊपर बहुत से सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। जैसे सीढ़ियां चढ़ने लगे वह स्त्रियों को बोली, तुम लोग आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियां से आ रही हूँ। पैर में चोट लगने की वजह से चला भी नहीं जा रहा था। 2-4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, बेटी, अगर आज तुम ना होती तो मैं नीचे गिर गई होती। और कन्या बोली, मैया, ऐसे कैसे गिर जाने देती मैं तुम्हें। रमा ने पूछा, बेटी, तुम्हारा नाम क्या है। वह बोली, लाडो नाम है मेरा, यहीं पास में रहती हूँ। वे दोनों सीढ़ी पर बैठ गए। लाडो कहने लगी, मैया, मेरे लिए क्या लाई हो। ना कोई जान और ना पहचान, और लाडो ऐसी बात कर रही है। रमा ने सोचा। फिर अम्मा ने कहा, लाडो, मैं कल तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी, तुम्हें क्या पसंद है। लाडो बोलती है, मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियां, मेहंदी, घाघरा चोली, यह सब चीजें पसंद है, कुछ भी ले आना। इतना कहकर वह बालिका भाग गई। जैसे तैसे रमा भी मंदिर में दर्शन करके लौट आई। आकर सोचने लगी उस बालिका के बारे में, और बाजार से उसने गले का हार और चूड़ियां उसके लिए लाई। अगले दिन वहीं जहां मिले थे वह लाडो उसका इंतजार करते मिली। चूड़ियां और गले का हार जैसे उसे दिया, वो बोली, बस इतनी सी ही, और चीजें नहीं लाई। और वह मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली, अभी मैं 8 दिन यहीं पर हूँ, रोज तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाया करूंगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले से लग गई। रमा तो रोने लगी, उसे जैसे एक संतान मिल गई। खूब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। ऐसे वह फिर चली गई। रमा ने मंदिर से आकर घाघरा और चोली उसके लिए बनवाए। ऐसे ही रोज कुछ ना कुछ उसे देती। एक दिन अम्मा कहती है, अब यह सारी चीजें मुझे पहनकर भी तो दिखा, कैसी लगती है। लाडो बोली, कल राधा अष्टमी है, कल पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रमा ने कहा, आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैं एक धोती और मुकुट मोर वाला ले आई हूँ। क्या मैं इसे दे दूं। लाडो बोली, यह कनुआ है, मेरे साथ ही रहता है। हाँ, तुम इसे दे दो। ऐसा कहकर वे दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब रमा सीढ़ियों पर आई, वहां उसे आज कोई न मिला। बहुत इंतजार के बाद जब वह मंदिर पहुंची तो वह बहुत भीड़ थी। कीर्तन और नृत्य हो रहा था। इसी भीड़ को चीरते हुए वह आगे पहुंची, और वहां देखकर राधा जी को देखकर और ठाकुर जी को देखकर वह सामान सब जो वह लाई थी उन्होंने धारण किया हुआ था, वह पत्थर सी हो गई। आंखों से आंसू बहने लगे। बात समझते देर न लगे, वह लाडो, राधा जी और कन्वा कृष्ण जी हैं। स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते हैं। राधा जी उसकी गोद में बैठती है और उसे मात्र सुख प्रदान करती है। वह तो जैसे बावरी हो गई। दिन रात लाडो लाडो करती रहती, पुकारती रहती। वह स्त्रियों से बोलती, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने आए, पर वह साथ नहीं गई। अब तो प्रतिदिन वह सीढ़ी पर बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियां धोती, पलकों से बुहारती। ऐसे करते करते उसे 30 बरस हो गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अट्टालिका में ले गई और वहां जाकर बोलती है, लो आ गई तेरी लाडो। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगे और अपने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसे गले लगी, इस पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए अपनी लाडो के पास चली गई। इस घटना से हम सबको यह सीख मिलती है कि जो भी आशा रखे, चाहे वह सकाम हो या निष्काम हो, केवल भगवान से ही रखे, एक ना एक दिन अवश्य मिलते हैं। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़
दे नाता, एक के राम जी तो दूजा नाता तोड़ दे, बल्कि भक्त उनके भगवान को जय, बरसाने वाली सरकार की जय हो, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी की जय, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास की जय, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।